नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए एसओपी जारी। हर रोज 2685 बांटे जाएंगे। प्रदेश में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली बैठक। राज्य में गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा। देहरादून में जनता दर्शन में उमड़ा शिकायतों का सैलाब। 162 मामलों पर एडीएम ने दिखाई सख्ती। देहरादून में उच्च सदन में मलबे की गंभीर समस्या की उठे गूंज। विशेष हिमालय नदी प्रबंधन पैकेज की मांग और तेज। देहरादून पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन आयोजित। एसएसपी ने थपथपाई 26 पुलिसकर्मियों की पीठ। देहरादून में एसएसपी का हंटर चला। पूर्व थाना अध्यक्ष सस्पेंड। लंबित विवेचनाओं पर विभागीय जांच के आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदेश में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली बैठक। राज्य में गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया गया है। उपभोक्ताओं को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। छापेमारी और निगरानी अभियान तेज करने को कहा गया। जिलाधिकारियों को गैस कंपनियों से समन्वय के निर्देश। उपभोक्ताओं को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में अपर जिलाधिकारी के मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में कुल 162 शिकायतें प्राप्त हुई। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में ईदगाह निवासी एक वरिष्ठ नागरिक ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर पैसे लेने की शिकायत की, जिस पर नगर निगम और पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में पुलिसकर्मियों का सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान एसएसपी ने उपस्थित पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
उत्तराखंड में नदियों के बढ़ते जलस्तर और तल में जमा मलबे की गंभीर समस्या अब देश के उच्च सदन में गूंज उठी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड की नदियों के वैज्ञानिक प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक विशेष हिमालय नदी प्रबंधन पैकेज की मांग की है। राज्यसभा में महेंद्र भट्ट ने राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और पिछले कुछ वर्षों में आई दैवीय आपदाओं के दुष्प्रभावों को प्रमुखता से उठाया। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर एक पूर्व थानाध्यक्ष को निलंबित किया है, जबकि 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं पर संबंधित विवेचकों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, युवा मुख्यमंत्री ने लगातार इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ मदरसों का जो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को खत्म करने के बाद राज्य सरकार द्वारा मॉडर्न मदरसे बनाने की ओर अग्रसर कार्य करने का फैसला लिया गया है और इस क्रम में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री धामी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। शम्स ने कहा कि मदरसा बोर्ड के दौरान बच्चों को शिक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मदरसों में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा की किताबें पढ़ाई जाएंगी और नियमित समय सारणी होगी। देखिए, युवा मुख्यमंत्री ने लगातार इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ मदरसों का जो चाल चलन है उस पर कई सारे सवाल खड़े थे। इसीलिए जो और उत्तराखंड के अंदर जो मदरसा शिक्षा थी उस मदरसा शिक्षा को सही नहीं माना गया और इसलिए मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया। उसकी समकक्षता भी नहीं थी उसकी। बच्चा पढ़ने के बाद अगर 8th कर लेता था तो 9th में कहीं एडमिशन नहीं मिलता था, 9th कर लेता तो 10th में एडमिशन नहीं मिलता था, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड से कि उसका देवत्व भी बचा रहे। उधम सिंह नगर में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका नजारा सीसीटीवी में कैद हुआ, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ऐसे भी है जो रोंगटे खड़े कर सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ पहले एक घर की दीवार पर चढ़ा, बाद में चुपके से घर में घुसकर पालतू कुत्ते का शिकार कर लिया। जो ये नजारा सीसीटीवी में कैद हो गया, बाद उसके वन विभाग को उसकी सूचना दी गई। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध करते हुए कहा कि क्षेत्र में तत्काल पिंजरा लगाकर तेंदुओं को पकड़ा जाए। देहरादून में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देहरादून पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने लगभग 34 लाख रुपए मूल्य की अवैध हेरोइन के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई राजपुर थाना क्षेत्र में की गई।
रामनगर क्षेत्र में रविवार देर रात आई तेज आंधी तूफान ने कई स्थानों पर नुकसान पहुंचाया। इसी बीच ग्राम रिंगौड़ा में एक दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय किशोर की पेड़ की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला क्या है, रात को तूफान चला था यहाँ पर, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त तूफान चला था रात को। तो उसके माँ बेटा वो अंदर सोए हुए थे, तो शायद उसको बाहर निकलने के लिए बच्चे ने उनको कहा कि बाहर चलो, मम्मी यहाँ से दूसरे घर में पक्के वाले घर में सोते हैं। तो बाहर निकलते निकलते इतनी देर में तूफान की वजह से पेड़ उनके ऊपर गिर चुका है, बच्चे के ऊपर गिर गया। बच्चा उस पेड़ की चपेट में आ गया और माँ अंदर फंस गई थी, उसको भी काफ़ी सारी चोट लगी हुई है और बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। काफ़ी साल पहले से जो है वन विभाग को भी जो है इसके लिए दिया गया था कि मतलब प्रार्थना पत्र दिया गया कि भाई इस पेड़ को लॉपिंग करवाया जाए या कटवाया जाए। इसके 4-5 घर इसकी जद में हैं। तो सन 2014 से वो कहते हैं कि हम एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कोई विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर रुड़की से है, जहां पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई कर मौके से तमंचे, अधबनी पिस्टल, हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत गंगनहर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने सनहरा सलेमपुर रोड स्थित जेपीएस टोटल सोल्यूशन वर्कशॉप में छापेमारी करते हुए कामयाबी हासिल की। ये मुखबिर से सूचना मिली थी पुलिस को, गंगनहर पुलिस को, और जब यहाँ पे रेड की गई तो ये सोनारा रोड पे जेपीएस टोटल सॉल्यूशंस लिमिटेड करके एक वर्कशॉप है, उस पर दबिश दी गई। तो यहाँ जावेद एक अरेस्ट हुआ है और ये सिविल लाइन्स रुड़की कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और ये वहाँ पे अवैध असला बनाने का काम कर रहा था। और जो फिलहाल वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध असला बनाने वाले औजार और ये खराद का काम करता भी था पहले, जो मशीन वर्क्स का था, तो उसी के आड़ में ये कर रहा था। और इसमें काफ़ी सामग्री मिली है जो कि वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अतिरिक्त इसने 6 तमंचे जो रेडी किए हुए थे, वो एक पिस्टल जो कि अभी आधी बनी हुई थी, एक 22 की राइफल मिली है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां राज्य सरकार धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर दिव्य भव्य आयोजन में जुटी है, तो इसी क्रम में लगातार धामी के ताबड़तोड़ बड़े फैसलों को भी सराहा जा रहा है। विशेष प्रमुखता में रहे हाल ही में यूसीसी कानून को लेकर देश से लेकर विदेश में भी इस राज्य की चर्चा हो रही है। अब भाजपा के ही विधायकों को उम्मीद है कि धामी प्रदेश में कई और कठोर कानून जल्द लेकर आएंगे और इसी कड़ी के चलते भरानीसैण के ज्ञानसैण में बजट सत्र के दौरान अपनी ही पार्टी के भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने धामी सरकार के से विधानसभा सदन में गुहार लगाई है कि प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। विधायक का मानना है कि धामी सरकार ने देवभूमि के मूल स्वरूप के संरक्षण को लेकर कई सख्त फैसले जरूर लिए हैं, जिसमें धर्मांतरण विरोधी बिल, लैंड जिहाद, यूसीसी समेत तमाम कानून से प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिव अरोड़ा ने नियम 300 के तहत सदन में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद इस विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की भावनाओं और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता होने पर सरकार इस दिशा में भी कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर चुकी है और इसी कानून को लागू करने के बाद उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में कई विषय ऐसे होते हैं जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। सरकार सभी की भावनाओं और सुझावों का सम्मान करती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी समाज के अलग अलग वर्गों की अपनी राय और भावनाएं हैं। सरकार इस विषय पर आने वाले सुझावों और परिस्थितियों का अध्ययन करेगी। यदि भविष्य में आवश्यकता महसूस होती है तो सरकार इस दिशा में जल्द आगे काम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो देवभूमि उत्तराखंड के भौगोलिक संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे सामान्य नागरिक संहिता, कठोर धर्मांतरण अधिनियम, मदरसा बोर्ड समाप्त करना तथा लैंड जिहाद को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जिससे देवभूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। महोदय, इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड को सुरक्षित रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त आवश्यकता है। जनसंख्या असंतुलन से सामाजिक संतुलन और देवभूमि का भौगोलिक स्वरूप विकृत हो रहा है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे परिवार जिनका भविष्य में अगर ये प्रस्तावित नीति आती है उसके बाद 3 से अधिक बच्चे हों, उन्हीं सभी को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, जैसे कि राशन, आयुष्मान, सरकारी मकान और गैस सिलेंडर आदि। महोदय, राज्य में एक वर्ग विशेष के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को अपने धर्म की आस्था से जोड़ते हुए हम 5 और हमारे 25 के नारे के साथ जनसंख्या बढ़ोतरी को विस्फोटक बनाने का भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और सदन के सामने रखा है, उनके विचार है। और हमारी सरकार काफ़ी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। देखिए, भारत की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, 140 करोड़ हो गए हैं हम, और अगर इसी तेज़ी से आबादी बढ़ती रही तो एक दिन देश में खाद्यान्न संकट, भू संकट, पेयजल संकट उत्पन्न हो जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति में अब ये चर्चा बढ़ने लगी है और विधानसभा में भी ये सवाल उठा है कि भाई यहाँ पर 2 या 3 बच्चों का कानून लाया जाए, सीमित परिवारों का कानून लाया जाए। तो ये भविष्य की जो ज़रूरत है ही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में चीज़ें बढ़ रही हैं और डेमोग्राफिक चेंज के विषय उठ रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यह कानून जल्द से जल्द आए और ये जल्द से जल्द लागू भी हो, क्योंकि जनसंख्या का दौर जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो आने वाले समय में नुकसानदायक साबित हो सकता है। उत्तराखंड देवभूमि पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां पहाड़ों से लगातार हो रहे बीते सालों में पलायन की वजह से आबादी तेजी से घटी है। साथ ही मैदानी इलाकों में जनसंख्या का आंकड़ा बढ़ा है। यही वजह है कि अब देवभूमि में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सदन से आवाज उठी है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव आने से पहले इसी तरह सरकार जनता को बांटने का काम कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ यह चुनावी एजेंडा है, लेकिन सत्ता पक्ष जरूर इस पर मंथन करने की बात कह रहा है। जानकारों की माने तो सख्त जनसंख्या नियंत्रण प्रदेश में जल्द ही सरकार को लागू करने के लिए बड़ा फैसला लेना होगा। यूकेडी ने कई बार डिबेटों में इसका मुखरता के साथ अपना जिक्र किया है कि पूरे भारत के अंदर, वैसे पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से जनसंख्या का जो विस्फोट है, जिसमें चाइना अभी तक सबसे टॉप में था और चाइना को पछाड़ते हुए आज भारत सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो मुझे लगता है ये केंद्र से ही इसका संशोधन होना चाहिए था कि जिससे इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगता। और जो ये अनावश्यक जनसंख्या बढ़ रही है, आखिर हमारा जो घर का ताना बाना है उसको चलाने के लिए भी पूरे जो हमारे प्रदेश के और देश के जो मुखिया हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है। और जब ये अनावश्यक चीजें हम इस पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कई डिबेटों में कहा है कि भारत सरकार को ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहले लाना चाहिए। जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में स्कूल बंद किए 1700। महिलाओं में कुपोषण है, बच्चे में कुपोषण है, जो सरकारी आंकड़े हैं। पार्लियामेंट में सवाल के जवाब में केंद्र सरकार बता रही है उत्तराखंड में कुपोषित हैं लोग। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल रेफरल सेंटर बन के रह गए। 10 लाख लोग पंजीकृत हैं बेरोजगार यहाँ की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अब चारों तरफ निराशा का माहौल है। चुनाव में ये भाजपा सरकार कैसे जाएगी, तो इनको सिर्फ एक ही तरीका है, वो कम्युनल कार्ड खेलेंगे। अलग अलग नाम से, अलग अलग तौर से, अलग अलग तरीके से बदल कर जब ये कम्युनल एस्पेक्ट से आकर चुनाव में उतरेंगे, ये भी उसी का एक पार्ट है। कोई फॉर्मली अभी कोई प्रस्ताव या नीतिगत घोषणा नहीं हुई, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कंसर्न उत्तराखंड के हर हितैषी व्यक्ति का है।
और मैं इसको दोहरा करके कह रहा हूं, ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन से अलग हट करके बात है। कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है कि वो हर चीज में तुष्टीकरण देखने लगती है, तो इसमें भी वो अपना धर्म का और मजहब का एंगल देखना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में जनसंख्या संतुलन का एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है और उसके लिए यहाँ का प्रत्येक नागरिक ये महसूस करता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रभावी कानून आना चाहिए। ये फिलहाल किसी दूसरे विधायक का मेरा निजी राय है, लेकिन मैं उत्तराखंड के जनमानस की राय व्यक्त कर रहा हूँ। देश से लेकर उत्तराखंड प्रदेश में लगातार जनसंख्या का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सभी राज्य सरकारों का उद्देश्य प्रदेश में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सभी पहलुओं को ध्यान से रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। जनसंख्या से जुड़े विषय भी उस व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखे जाएंगे ताकि समाज के सभी वर्गों के हित सुरक्षित रह सके। बहरहाल देखना होगा आने वाले समय में अब राज्य सरकार इस पर क्या बड़ा फैसला लेती है, लेकिन सदन में उठी इस आवाज ने एक बार फिर धामी सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का